दोस्तों एक अच्छा इन्वेस्टर कभी भी अपने सारे पैसे एक ही इन्वेस्टमेंट में नहीं डालता। यानी अगर आप अपना सारा पैसा सिर्फ रियल एस्टेट या पर्टिकुलर शेयर मार्केट में लगाते हो तो इसको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन नहीं माना जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि आपको एक से ज्यादा फंड्स की नॉलेज हो ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट सेक्टर में कर सको और आपको हर इन्वेस्टमेंट फंड से एक अच्छा रिटर्न और अर्निंग मिलता रहे एक अच्छे इनकम कैश फ्लो के लिए। दोस्तों इंडिया में अभी भी 80% लोग बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानते हैं। ज्यादातर लोगों को या तो स्टॉक मार्केट की नॉलेज है इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर म्यूचुअल फंड्स की। लेकिन दोस्तों एक और बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन रिस्क सेम फिक्स डिपॉजिट की जितना ही होता है, और वो है बॉन्ड्स। आप ये भी जान के शौक होंगे दोस्तों कि इंडिया में सारे बॉन्ड्स एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होता है। तो फिर कहाँ होता है? ज्यादातर बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं OTC ओवर द काउंटर मार्केट में। दोस्तों बॉन्ड्स में भी मार्केट में बहुत तरह के बॉन्ड्स फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें कुछ सिलेक्टेड बॉन्ड्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से अच्छे होते हैं और फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न देते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए पहले ये समझते हैं कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप इमेजिन करो कि पेटीएम कंपनी को आज 1 करोड़ रुपए की जरूरत है एक नया सर्विस मार्केट में लॉन्च करने के लिए। अब या तो कंपनी अपनी इक्विटी शेयर बेच के मार्केट से पैसे जमा कर ले, लेकिन वो कंपनी करना नहीं चाहती है, या फिर कंपनी बैंक जाके 1 करोड़ का लोन ले ले, लेकिन क्योंकि बैंक काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहा है और इंटरेस्ट चार्जेस भी हाई ले रहा है, इसलिए कंपनी बैंक लोन भी अवॉइड करती है। अब एक और ऑप्शन बचता है कंपनी के पास कि वो नॉर्मल इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करे एक फिक्स रेट इंटरेस्ट के रिटर्न पर और उनको बॉन्ड्स इशू करे। और ऐसा करने से कंपनी को काफी कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिल जाता है और इन्वेस्टर को भी 8% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है कम रिस्क पे। फॉर एग्जाम्पल हर एक इन्वेस्टर की 15,000 के इन्वेस्टमेंट पर पेटीएम कंपनी 8% का फिक्स इंटरेस्ट रेट देने को रेडी है। और दोस्तों क्योंकि कंपनी आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का वादा कर चुकी है, इसलिए आपके बॉन्ड्स का कंपनी के मार्केट स्टॉक्स के अप्स और डाउन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कंपनी ने 8% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, इसलिए वो अपने हर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने पर उतना रिटर्न देता है। दोस्तों हर कंपनी का बॉन्ड अमाउंट या फेस वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये 1,000 रुपीज भी हो सकता है और 10,000 भी हो सकता है और 1 लाख भी हो सकता है। दोस्तों जैसे फिक्स डिपॉजिट में आपका 6 मंथ्स, 1 ईयर और 3 इयर्स का टेन्योर पीरियड होता है, वैसे बॉन्ड्स में भी 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स का टेन्योर पीरियड होता है। लेकिन हमें ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कब? दोस्तों फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देने का टाइम हर बॉन्ड्स का अलग अलग हो सकता है। ये मंथली, क्वार्टरली, एनुअली भी हो सकता है, वो आपके बॉन्ड के डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। दोस्तों बहुत से लोग सोचेंगे तो हम फिक्स डिपॉजिट ही कर ले। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट में नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज 3 इयर्स के लिए बैंक में डाला। बैंक आपको 5 to 6% का इंटरेस्ट रेट देती है। अब बैंक उस 1 लाख में अपना 4 या 5% मार्जिन ऐड करती है और 10 to 11% पे लोन के रूप में किसी कॉर्पोरेट कंपनी को 3 इयर्स के लिए दे देती है। बहुत जगह मार्जिन अप्स एंड डाउन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट कंपनी अप्रोच। तो दोस्तों जहां फिक्स डिपॉजिट से सिर्फ 5% का इंटरेस्ट ले रहे थे, वहीं आपको अगर बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट में 8% का रिटर्न मिल रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है मेरी नजर में। चलिए कुछ टॉप बेनिफिट्स भी देख लेते हैं बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट के। जैसे बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं जो PSU के जरिए इशू होता है, जैसे REC, NHAI, PFC वगैरह वगैरह। बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन देता है। इसमें आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड्स अब IPO ऑप्शन भी लेके आ रही है, जो अगेन एक बेस्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। बहुत बार आपको बॉन्ड्स डिस्काउंटेड प्राइस पर भी मिलता है बॉन्ड्स मार्केट में। आप चाहे तो अपना लमसम अमाउंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। मार्केट में बहुत से बॉन्ड्स अवेलेबल हैं जो आप प्लेस्ड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में काफी ट्रेडिंग होती है और लोग डेली बेसिस में और ईयरली बेसिस पर स्टॉक खरीदते बेचते हैं, इसलिए स्टॉक में लिक्विडिटी ज्यादा होती है। लेकिन बॉन्ड्स में दोस्तों लोग हर दिन बॉन्ड्स को खरीदते बेचते नहीं हैं और एक बार बाई करने के बाद उसको 3 इयर्स से 5 इयर्स तक रखते हैं अपने पास, इसलिए इसमें सेफ्टी और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स एंड कंपनीज भी बॉन्ड्स बाई करती है, जैसे म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशन। ये सारे बड़े बड़े फर्म्स भी बॉन्ड्स रेगुलर बेसिस में बाई करते हैं। दोस्तों जब भी हम एक अच्छा बॉन्ड्स बाई करने का प्लान करते हैं तो ये जरूरी है कि आप उसका क्रेडेंशियल्स यानी बॉन्ड्स हाईएस्ट रेटिंग और क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक करें उसका रिस्क परसेंटेज समझने के लिए, जिसका डिटेल वीडियो भी मैं जल्द लाने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। दोस्तों बॉन्ड्स के मार्केट में जब हम कोई बॉन्ड्स बाई करते हैं तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टर को मिलता है उसको टेक्निकल वर्ड में कूपन रेट भी बोला जाता है।
कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टिंग। दोस्तों, हर बॉन्ड्स के अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट और बेनिफिट्स होते हैं। नॉर्मली ये 6 तरह के होते हैं। पहला है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, दूसरा हाईली सेफ बॉन्ड्स, तीसरा टैक्स फ्री बॉन्ड्स, चौथा बॉन्ड्स फॉर सीनियर सिटीजन्स, पांचवा पब्लिक सेक्टर बैंक बॉन्ड्स और छठा स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स। इनके बारे में भी मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो जल्द ही लाऊंगा, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ताकि आपसे ये वीडियोस मिस ना हो। दोस्तों, बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट का एक और बेनिफिट जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि बॉन्ड्स में जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं वो मिनिमम 10,000 रुपीज से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि फिक्स डिपॉजिट पर आपको टैक्स भी लगता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलता है। लेकिन टैक्स फ्री बॉन्ड्स के जरिए हम एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके भी हम रिस्क फ्री होके एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड बॉन्ड का क्या बेनिफिट और लॉस होता है। लेकिन आज के लिए इतना ही। आई होप आज के वीडियो में आपको कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो ताकि आपसे कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों।